गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने चतुर्थांश में कब साइन किस चतुर्थांश में साइन कॉस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे वो किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे, किस चतुर्थांश में निगेटिव होंगे, इस विषय में चर्चा की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किन्हीं दो कोणों के योगफल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, अंतर का भी पढ़ेंगे लेकिन आज पहले योग का पढ़ेंगे। मतलब जैसे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, तो इन्हीं को बोलते हैं कि दो कोणों के योगफल का फंक्शन। तो इसी विषय में आज हम लोगों को पढ़ना है, तो इसी का डेरिवेशन करना है। चलिए देखते हैं। इसके लिए वही सर्किल लेंगे हम लोग कितने यूनिट का, जिसकी रेडियस क्या हो 1 यूनिट हो, ऐसा सर्किल ले लेंगे। तो एक सर्किल ले लिया, ये सर्किल है हमारा, इसकी रेडियस 1 यूनिट है। इसका मतलब यहां से यहां पे जाए तो इसके शीर्ष क्या हो जाएंगे 0, 0 यानी इसके निर्देशांक 0, 0। एक जनरल सा पॉइंट यहां पर हमने ले लिया जिसको हम लोग ए बी के रूप में पढ़ते थे, और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये एंगल x हो तो a इक्वल टू क्या आता था cos x और b इक्वल टू क्या आता था sin x। तो इस हिसाब से इसके निर्देशांक a, b बनते थे, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे cos x, sin x। ये सपोज दैट पॉइंट p है, जैसा बुक में दिया गया वैसे ही पॉइंट ले लेते हैं, आसानी हो जाएगी। और ये p1 है। फिर एक इसी की इमेज यहां पर ले लेते हैं, ये आया और ये एंगल है सपोज दैट y। तो यहां पे ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा x प्लस वाई, यानी ये कंप्लीट एंगल यहां से यहां तक क्या आ जाएगा x प्लस वाई। इस हिसाब से जो P2 होगा हमारा, P2 क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई कामा साइन x प्लस वाई। ठीक, एक पॉइंट और ले लिया यहां पर, इसकी मिरर इमेज टाइप में ये ले लिया, और ये एंगल यहां से ले लिया -y। अगर एंगल -y है तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो गया P3 हो जाएगा हमारा cos -y कामा साइन -y। ठीक, ये डेरिवेशन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस अगर आपको फार्मूलों से नहीं आते हैं, फार्मूले लगाने के बाद भी, तो उसका रीजन ये है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि ये चीज आई कहां से। जब आप ये जान जाएंगे कि ये फार्मूला आया कहां से, तो आपके दिमाग में सोचने की भी कैपेसिटी आ जाएगी, बढ़ जाएगी कि ये कैसे अप्लाई करना है। ठीक, अब इसमें करते ये हैं कि हम इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं, यानी एक ट्रायंगल हमने ये बना लिया, ये O है हमारा ओरिजिन P1O P3, और एक ट्रायंगल ये बना लिया यहां से, ये क्या था P2 था हमारा, है ना, ये P2 PO यानी P2 OP। अब इन दो ट्रायंगल्स की अगर हम बात पहले करें तो अगर देखें त्रिभुज P1O P2 में, P2 तथा त्रिभुज P2O P में, सॉरी P3, इसमें पहले वाला P3 P1O P3 और दूसरे में क्या है P2O P में। ठीक, अब यहां पे देखिए OP1 किसके इक्वल हो जाएगा, OP1 इक्वल है OP के, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस है। ऐसे ही OP2 इक्वल है किसके OP3 के, OP3 इक्वल टू है OP2 के, दोनों क्या है त्रिज्या है। ठीक, अब अगर कोण की बात करें P1 OP3,
P1OP3 इक्वल है कोण P2OP के। P2OP के कैसे इक्वल है ये समझिए। देखिए अगर इसमें हम साइन को ना लें, परिमाण की बात करें, जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं एंगल में तो परिमाण को ध्यान देते हैं। तो इसका परिमाण कितना है y और इसका भी परिमाण कितना है y। तो जब ये एंगल बनाया गया होगा P1OP3 यानी ये कंप्लीट एंगल यहां से यहां तक का ये, तो इसमें क्या क्या आया था y प्लस ये एंगल, ये सपोज दैट z हो, तो ये एंगल क्या है y प्लस z होगा। और इधर से भी जब हम परिमाण की बात करेंगे तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा y प्लस z। तो दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो जब बराबर हो गए तो हमने सर्वांग समता पढ़ी थी कि SAS से क्या हो जाएगा त्रिभुज P1OP3 सर्वांशम है किसके त्रिभुज P2OP के। इसका मतलब क्या हुआ कि P1P3 इक्वल होगा किसके P2P के, P2P के। ठीक, अब ये बात हमें समझ में आ गई कि P1P3 इक्वल है P2P के, और P2P और P1P3 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए देखिए निकालते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। P1P3 पहले निकालें। तो P1P3 क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अंडर रूट में आएगा, हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो इधर का रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो क्या जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 की जगह क्या है cos x माइनस cos माइनस y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin माइनस y का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर माइनस y माइनस 2 cos x इंटू cos माइनस y प्लस इसका हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर माइनस y माइनस 2 sin x इंटू साइन माइनस। ठीक, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x दोनों के एक साथ लेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1। cos स्क्वायर माइनस y और cos स्क्वायर माइनस sin y दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1। इसका डेरिवेशन पहले ही लिख किया हम लोगों ने। माइनस इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos x इंटू cos माइनस y प्लस sin x इंटू साइन माइनस y। ठीक, तो आ जाएगा 2 माइनस 2। अब cos x तो cos x रहेगा, cos माइनस y क्या हो जाएगा cos माइनस y का मतलब क्या हुआ 0 से कम। और हम लोगों ने पढ़ा था कि नेगेटिव है तो इसका मतलब 0 से कम हुआ। cos माइनस y 0 से कुछ घटाया जाए तभी माइनस मिलेगा हमें। तो यहाँ पे थे हम लोग और यहाँ से कहाँ जाएंगे 0 ये है, 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 के आगे यहाँ बढ़ते हैं और 0 से कम का मतलब 0 के पहले रहे होंगे, 0 के पहले यहाँ कहीं रहे होंगे। और यहाँ पे क्या होता है यानी चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में क्या निगेटिव होता है cos पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे क्या रहेगा cos y, और sin निगेटिव होगा तो ये माइनस में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो sin x इंटू साइन y। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई P1P3 का स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी P2P का स्क्वायर। तो P2P का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये एक यहां पे हो गया हमारा x1 y1 और x2 y2 क्या आ जाएगा
1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, और इसमें आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इन दोनों को अगर एक साथ ले लें तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्या रहेगा 2 माइनस 2 cos एक्स प्लस वाई। अब हम लोगों ने प्रूव किया था कि P1 P3 इक्वल है किसके, P2 P के। तो अगर P1 P3 इक्वल है P2 P के, तो इसका मतलब P1 P3 स्क्वायर इक्वल होगा P2 P स्क्वायर के। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि P1 P3 इक्वल है P2 P के, इसलिए P1 P3 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा P2 P स्क्वायर, और इनकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली, रख दीजिए। RHS में क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, और ये इक्वल होगा 2 माइनस 2 cos x प्लस y। ठीक, देखिए क्या कट जाएंगे दोनों तरफ से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, क्या बचेगा माइनस 2 cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y इक्वल टू माइनस 2 cos x प्लस y। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो cos x प्लस y इक्वल टू क्या आ गया cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन। यही एक फार्मूला बन गया हमारा। ठीक, अगर इसी में हम रिप्लेस कर दें y को माइनस y इसी फार्मूले में, तो क्या आ जाएगा cos x माइनस y। अब यहां y की जगह माइनस रखा है तो यहां भी रखेंगे, तो cos x इंटू cos माइनस y माइनस साइन x साइन माइनस y। और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि cos माइनस y किसके इक्वल हो जाएगा cos y के, ये हो जाएगा cos x इंटू cos y, और साइन माइनस y किसके इक्वल होगा माइनस साइन y के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन x इंटू साइन y के। तो फार्मूला बन गया cos x माइनस y इक्वल टू cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y। ठीक, तो ये दो फार्मूले थी, एक का डेरिवेशन किया, दूसरे को उसी से हमने निकाल दिया। ऐसे ही आगे हमें और भी फार्मूले करने हैं, जिन पे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।